पटना में शिक्षा का बड़ा धमाका। विद्यापीठ अकादमी का 13वां स्थापना दिवस बना ऐतिहासिक। जी हां, पटना का नाम आज फिर सुर्खियों में है। वजह है विद्यापीठ अकादमी। 16 अगस्त 2025 को जब इस संस्थान ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया तो पूरा कैंपस तालियों और उत्साह से गूंज उठा। महज 13 साल पहले 2013 में शुरू हुई इस अकादमी ने वो मुकाम हासिल किया जिस पर हर शिक्षण संस्थान गर्व करना चाहेगा। जहां 300 से अधिक छात्रों ने आईआईटी में प्रवेश पाया और 1000 से ज्यादा ने एनआईटी व एमबीबीएस में सफलता दर्ज की है। वहीं संस्थान के संस्थापक श्री एम.के. सिंह, आईआईटी बॉम्बे पूर्व छात्र और सह संस्थापक शकील रहमान, प्रख्यात भौतिकी संकाय ने जिस सपने को पंख दिए वह आज शिक्षा का मॉडल बन चुका है। स्थापना दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण रहा रेजिडेंशियल प्रोग्राम का शुभारंभ। अनीसाबाद के 30,000 वर्ग फीट में फैले हुए इस अत्याधुनिक कैंपस में अब छात्रों को मिलेगा एक ही छत के नीचे पढ़ाई, मार्गदर्शन, अनुशासन और हॉस्टल लाइफ का अद्भुत संगम। शिक्षा जगत के जानकारों का कहना है कि इस कदम ने न केवल पटना बल्कि पूरे बिहार को एक नई पहचान देगा। अब यह देखना रोमांचक होगा कि आने वाले सालों में विद्यापीठ अकादमी से निकलकर कितने सितारे देश और दुनिया को रोशन करेंगे। कोचिंग में मूलतः जो काम होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन, पर कंपटीशन तो सब जगह है। तो कई कोचिंग रहेंगे बीच में, पर बीच में जब कॉमर्शियलाइज्ड पार्ट वाला आता है तो उसमें प्रचार के माध्यम से तरह तरह के हथकंडे अपना के बहुत सारे शत्रु आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। रोज शत्रु लगभग हर 5 साल पे आते हैं। तो पहले जब कोचिंग में स्टार्ट किया तो शुरुआती का 5 साल झेलना मुश्किल हुआ। 5 साल के बाद जब ट्रेंड बदला तो मार्केट कंपटीशन को झेलना मुश्किल हुआ। अब तो नेक्स्ट वाला 5 साल चल रहा है। अभी ऑनलाइन जमाना है, अभी बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स है, पर इन सभी में अब हर बार डायनेमिक तरीके से चीजों को हैंडल करना पड़ता है। चैलेंज के नाम पे हर 10 साल में दशा बदल जाता है। जब दशा बदलता है तो टेक्नोलॉजी बदलता है, पैटर्न बदलता है, पर खैर जो जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें सिलेबस नहीं बदलता है। जो भी बच्चे 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ते हैं, ये साइंस 100 साल पुराना है। आईआईटी जेईई का परीक्षा 1955-60 से चल रहा है। वो परीक्षा बहुत ही यूनिक है। वो परीक्षा नहीं बदलता, सिलेबस नहीं बदलता, सवाल का पैटर्न भले बदलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पर वो थ्योरी नहीं बदलता है। तो चैलेंज केवल इस बात का नहीं कि पढ़ाने में कुछ कंपटीशन, चैलेंज इस बात का है कि बीच बीच में, क्योंकि कोर्स बहुत महंगा होता है आईआईटी का, इसमें स्कूल में जहाँ टीचरों को लाख रुपए बहुत ऊपर सैलरी दिखाई पड़ता है, कोचिंग के टीचर 3-5 लाख रुपए वाले होते हैं। तो बहुत ही हाई सैलरी जो पे टीचर्स है, तो टीचर कंपटीशन का है ही नहीं। इधर कंपटीशन है कि बीच में कोई कॉमर्शियल पर्सन आता है और सभी के बिजनेस को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से जियो ने किया था सभी एक टेलीकॉम कंपनियों के साथ। वैसे कई बार भी, जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां आती है, हजार करोड़ लेके आती है और एग्जिस्टिंग कोचिंग को डिस्ट्रॉय करती है। ये चैलेंज सबसे बड़ा है। आगे छात्रों को क्या कहेंगे जिस तरह से जो कंपटीशन बढ़ा है, तो उन छात्रों को क्या कहेंगे कि आगे किस तरह से तैयारी करेंगे कि इस जो है कंपटीशन में जो है और छात्र भी 2 प्रकार के हैं। एक छात्र है जो जेन्युइनली तैयारी करते हैं परीक्षा का, और एक छात्र है जो जेन्युइनली तैयारी नहीं करते। 1% सिलेक्शन रेट वाला एक कोचिंग इंडस्ट्री है। अब जो जेन्युइन छात्र है उनके लिए मेरा सलाह है कि जब भी वो कोचिंग को चुनना चाहते हो तो इस बात पे ना चुने कि उनको बाजार में क्या दिख रहा है, इस बात पे चुने कि उनके जो आसपास के लोग कभी जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए हो, मेडिकल में सेलेक्ट हुए हो, उन्होंने क्या उनको रिकमेंड किया, वो ट्रू होगा बेसिकली। तो उनको चुनने में ये बाजार का, जैसे अभी सब झूठ है, मतलब एडवर्टीजमेंट झूठ है, रिजल्ट भी खरीदा जाता है।
आप लोग पॉलिटिक्स में जो चीज देख रहे होंगे वो बिजनेस में भी घुस चुका है, कोचिंग में भी घुस चुका है, स्कूल में भी घुस चुका है। स्कूल के जो ओनर हैं वो बिल्डिंग सुंदर बनाने में खूब पैसे खर्च कर रहे हैं, टीचर पे पैसे खर्च नहीं कर रहे। तो आपको खुद अपना विवेक से देखना पड़ेगा, अपने नियर एंड डियर से पूछना पड़ेगा, और तब आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे मेरा पर्पस क्या है, और मैं कोच ढूंढ रहा हूँ इसलिए वो कोचिंग के पास जा रहा है, तो वो कॉलेज ढूंढ लेता है। कई कोचिंग 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग है ही नहीं, वो कॉलेज है। आपके साथ क्यों आए? मेरे पास क्यों आए, लगभग ऐसा सवाल है कि हजारों पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल पंप पे कोई क्यों आए? वो पेट्रोल पंप के पास था, उसको पेट्रोल भराना था, वहां पे वो चला जाएगा। तो ऐसे लाखों बच्चे ना बिहार में। हाँ, हम लोग तो कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? 250 बच्चों को पढ़ाएंगे। अब IITian टीचर, IITian भी खाली नहीं बोलिए, थोड़ा लंबे समय का अनुभव चाहिए, थोड़ा बहुत सारा उसमें एक ऑनेस्टी चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। ऐसे टीचरों की संख्या जितनी, उन्हीं के पास तो बच्चे जाएंगे। तो उनमें से एक हम लोग भी है। हमारे पास एक और एडवांटेज है कि हमारा टीचर बेस्ड कोचिंग है, कॉमर्शियल कोचिंग नहीं है, टीचर बेस्ड कोचिंग है। हम इसलिए जाने जाते हैं कि हम बच्चों को एडमिशन लेके उनके पीछे काम करते हैं। बाकी कॉमर्शियल कोचिंग में सब अच्छा रहेगा, टेस्ट सीरीज अच्छा रहेगा, स्टडी मटेरियल अच्छा रहेगा, क्लासरूम अच्छा रहेगा, पर टीचर वो समझिए ना कि एक बच्चा 2 साल में कोचिंग में कम से कम 15-20 टीचर से पढ़ता है। ये प्रॉब्लम नहीं है 3 लाख 5 लाख दे के वो कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, या पटना में भी किसी कोचिंग में, बड़े कोचिंग में ज्वाइन करता है। 3 महीने बाद उसकी बैच बदलती है, 6 महीने बाद फिर बैच बदलती है। 2 साल में एक बच्चा 15-20 टीचर से पढ़ता है, वो बहुत बिग ट्रबल में है। हम लोग उसका समाधान है। हमारे पास एक बच्चा आएगा, वो जिस टीचर से पढ़ा वो टीचर के साथ उसका ट्यूनिंग बनेगा और 2 साल तक उसकी पढ़ाई करेगा। एक बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, जैसे आप कैसे बीमार पड़ेंगे, अच्छा अस्पताल ढूंढना आपके लिए भी एक चैलेंज है। एक आपका बेटा है, आप अच्छा कोचिंग ढूंढने के लिए बहुत परेशान है, हम लोग भी अच्छा स्टूडेंट ढूंढने के लिए परेशान है। तो बच्चों का मेरे पास आने का एडवांटेज है कि हम एक लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं। जिन बच्चों की योग्यता अच्छी नहीं उनको पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे वो तो। एक जो भी एक प्रॉपर केयरिंग होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए मेरे पास बच्चा आया उस पर्पस को हम पूरा करते हैं, और इस तरीके से उनके लिए फायदे का चलते जाए। आजकल बहुत बड़े बड़े संस्थान जो है, एक मैं ऐसे देने की कोशिश करता था, तो मेरे यहाँ पढ़ोगे अच्छे जगह प्लेसमेंट होता है, इसमें कितनी सच्चाई है आप? दुनिया में बोला गया ज्यादातर बात झूठ होता है। ये बात जिसको जितना जल्दी समझ में आए उतना ही अच्छा है, पर भोली भाली आबादी वो जानती है कि जो बोला जा रहा है सच ही होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, ऐसे करके बोलते रहते हैं। पर फंडामेंटल पॉइंट है कि कोई बच्चा स्कूल कॉलेज छोड़ के कोचिंग जा रहा है तो टीचर के पास जा रहा था और कोचिंग के पास नहीं जा रहा था। बड़ा कोचिंग बहुत सारे टीचरों का ठेकेदारी करता है, उनको टीचर चाहिए था, वो बेसिकली कोचिंग के थ्रू उनको टीचर मिल जाता है। पर अभी मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूं, कंट्री का जो सबसे बड़ा कोचिंग है, जिसके पास लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास 1000 टीचर होंगे। अभी मेरे साथ कोई डिबेट कर ले, उस 1000 टीचर में से केवल 50 टीचर ही IIT पढ़ाने लायक है, और 950 टीचर ऐसे ही भीड़ का एक हिस्सा है। अब कोचिंग में कोई बच्चा जाएगा तो 50 टीचर जो जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनको तो अच्छा मिल गया, और 950 टीचर जो पढ़ाएंगे वो एकदम बकवास है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस घर परिवार में कोई बहुत दूर दूर तक 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख खर्च करके कोटा हैदराबाद पढ़ के आया, और अंतिम में उसको क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट और गार्जियन एक अच्छा टीचर ढूंढ रहे हैं। जैसे सोचिए ना, आपने बहुत बड़ा अस्पताल सोच के पारस में किसी को एडमिट करा दिया, और जो डॉक्टर वहां इलाज करेगा वो सिंपल MBBS रहेगा। उससे तो अच्छा था कि आपके पड़ोस में एक MBBS MD और DM की वो डॉक्टर प्रैक्टिस था, उसके पास जाते। ये कोचिंग में भी है। वो बड़े बिग ब्रांड क्या करते हैं, हम बढ़िया टीचर है तो पैसा बहुत महंगा मांगेगा, 1000 टीचरों को उतना महंगा हायर करेंगे तो कोचिंग प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। तो शुरू के 50 टीचर महंगा रखते हैं और नीचे के टीचर एकदम सस्ता रखते हैं, और ब्रांड के नाम पे उनको अलॉट कर देते हैं। एक बहुत बड़े एक प्रॉब्लमेटिक जोन में है गार्जियन कि मैं किस कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं,
मेरा उनके लिए सलाह है कि वो टीचर ढूंढे, कोचिंग के ब्रांड के पीछे जाएंगे तो वही हाल होगा कि 1000 में 50 टीचर तो अच्छे, 950 बेकार है। और मैं पता है कैसे बोल रहा हूँ, 18 साल कोचिंग इंडस्ट्री बिताया हूँ। नाम और मेरा नाम मुखलाल कुमार सिंह है और मैं विद्यापीठ एकेडमी का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। IIT बॉम्बे से 2007 बैच के मैं पास आउट हूँ और 2013 से विद्यापीठ चला रहा हूँ।